कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन में निकली हैं। भारत को जोड़ने, पार्टी को मजबूत रखने के उद्देश्य के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा पर निकले। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो पूरे ब्राह्मण पर आपत्तिजनक बयान दिए हैं। पूर्व मंत्री सह कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो एक बार फिर जाति विशेष पर गलत टिप्पणी करने पर विवादों में घिरे हैं। जलेश्वर के बयान का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जलेश्वर महतो के द्वारा ब्राह्मणों को कसाई खाना का संचालक बता रही है। जलेश्वर के बयान को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। वायरल वीडियो माटी गढ़ा डैम ग्वाला धौड़ा में आयोजित 2 दिवसीय गोवर्धन पूजा समारोह के दौरान का है। वायरल वीडियो में जलेश्वर महतो मंच पर खड़े होकर माइक पर बोल रही हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गौवंश का तस्कर हिंदुस्तान है और जितनी भी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक कसाई खाना है वो ब्राह्मणों की है। इतना बोलने के बाद जलेश्वर महतो मंच पर बैठे अपने एक ब्राह्मण जाति के समर्थक की ओर इशारा करते हुए कहे कि बाबा क्षमा करेंगे, आप उसमें नहीं है, बहुत उच्च कोटि के लोग इसमें शामिल हैं। कसाई खाने का नाम ईसाई से है। बयान को लेकर ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के लोग जलेश्वर के बयान का कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जलेश्वर महतो ने पहली बार किसी जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। अभी हाल ही में उन्होंने भुइयां बेलदार समाज के महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी की। उसे लेकर जलेश्वर की इलाके में खूब फजीहत हुई थी। भुइयां बेलदार समाज के लोगों ने जगह जगह जलेश्वर का पुतला फूंका। पूरे जिले में जलेश्वर को विरोध का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर जलेश्वर महतो ने ब्राह्मण समाज पर गलत बयान दिया। वहीं अपने बचाव में जलेश्वर महतो ने कहा कि हम उदाहरण दिए थे, ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया। मैंने अपने वक्तव्य के दौरान उदाहरण दिया था, अगर उसको कोई ट्विस्ट देता है तो दे सकता है। गौ की रक्षा पर हम अपनी बात रख रहे थे, हमने ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया है। जब उनसे सवाल किया गया कि आप कितने ब्राह्मणों को जानते हैं जिनका कसाई खाना है, तो उन्होंने टाल मटोल करते हुए कहा कि संघ का है। सुरेश जी नोट कर लीजिए इस बात को, दुनिया में सबसे बड़ा गौमांस का तस्कर हिंदुस्तान आपका देश है। आप गूगल में देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं गूगल में देख लीजिए आप। और जितनी, ये राजनीतिक बात नहीं है, सच्चाई है इसलिए बोल रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान सामने। और जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक जो कसाई खाना जिसको कहते हैं वो ब्राह्मणों का है। बाबा क्षमा करेंगे, आप नहीं है उसमें, वो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं वो, लेकिन नाम उसका जो दिया है वो नाम है ईसाई से। तो एक जो सोच मनुष्य का हो रहा है खराब, वो सोच खराब क्या हो रहा है, धन कमाने का बीमारी जड़ यहां है कि गो रखेंगे। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने जलेश्वर महतो के बयान पर प्रतिक्रिया दी। जलेश्वर महतो वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। उन्होंने ब्राह्मण समाज को गौ तस्करी के लिए जिम्मेदार ठहराया और भारतीयों को गौ तस्कर का रूप बोले कि दुनिया में सबसे बड़ा तस्कर भारत है। गौ तस्करी के मामले में सबसे बड़ा बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के एजेंडे पर जलेश्वर महतो काम कर रहे हैं। भारतीयों और खास करके ब्राह्मण समाज को उन्होंने जो आरोप लगाया है और हंसते हंसते बोल भी रहे कि सबको मैं नहीं कह रहा हूं। जलेश्वर महतो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में रंग रंगाए हैं, इसलिए मुझे उनके बयान पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। खास करके सनातन धर्म पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। राहुल गांधी जी का पता नहीं कौन सी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कांग्रेस पार्टी ने ही भारतवर्ष का बंटवारा किया था। दाढ़ी बढ़ाकर और चर्चा में जाकर किस प्रकार से भारत को जोड़ने का काम कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी भारत को ही जोड़ना चाहती है तो मोदी जी के धारा 370 हटाने का समर्थन कर और कहे कि कश्मीर से धारा 370-35 का हम उसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति ना करे। नहीं, हमने भी देखा है, एक वीडियो चल रहा है जिसमें कि किसी कार्यक्रम में जलेश्वर महतो जी ने, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज को गौ तस्करी गौ कसी के लिए जिम्मेवार ठहराया और भारतीयों को तस्कर का रूप बोला कि दुनिया में सबसे बड़ा तस्कर का अगर है तो वो भारत है गौ तस्करी के मामले में। तो बयान तो काफ़ी दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य मुझे नहीं हुआ। यह कांग्रेस पार्टी की जो एजेंडा है उस एजेंडे पर जलेश्वर महतो जी काम कर रहे हैं।
भारतीयों और ख़ास करके ब्राह्मण समाज को उन्होंने के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया है, बड़े ही हंसते हंसते, और सबको मैं नहीं कह रहा हूँ यह कहते हुए, लेकिन बिल्कुल रंग में वो कांग्रेस पार्टी के रंग में रंग गए। और इसलिए मुझे उनके बयान पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, उस एजेंडे पर पूरी तरह से जलेश्वर महतो जी काम कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं, लेकिन जितने भी भारतीय विरोधी हैं, जिन्होंने खास करके सनातन धर्म पर अपना रोष प्रकट किया है, वैसे लोगों से भी मिलते जुलते रहे हैं। तो पता नहीं कौन सी भारत जोड़ो और कांग्रेस भारत जोड़ो, कांग्रेस का भारतवर्ष का बंटवारा किसके समय हुआ, किसने किया? खंड खंड में कांग्रेस पार्टी ने पहले से बांट दिया है। तो उन्होंने वो कहें कि हाँ, मोदी जी के धारा 370 हटाने का हम समर्थन करते हैं, कश्मीर से धारा 370 हटा, 35A हटा, हम उसका समर्थन करते हैं। हम अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति का जो कांग्रेस पार्टी की रही है उसका विरोध करते हैं। इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बाद दंगा हुआ और हजारों हजार सिखों का गला काट दिया गया। उनको दंगे में जो लोग मारे गए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की संलिप्तता पाई गई, कोर्ट ने भी माना इस बात को। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब थोड़ी ना है कि आप एक तरफ आपके लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, भारतीयों को, ब्राह्मण समाज को गाली दें और आप नाटक कीजिए, दाढ़ी बढ़ा करके घूमते रहिए जाके चर्च में और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के दिखाने का काम कीजिए। ये थोड़ी ना इसका मतलब हुआ। अब जनता समय आ रहे पर इसका जवाब दिखाएगी, बताएगी। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पांडे ने जलेश्वर महतो के बयान पर कहा कि बहुत ही दुखद बात है, झारखंड में रह करके अगर ब्राह्मणों के प्रति इस तरह का बयानबाजी कर और ब्राह्मणों को गौ तस्कर कहना, ये काफी निंदनीय बात है। और जलेश्वर महतो जी साबित करें और स्पष्ट नाम बताए कि कौन है गौ तस्करी का काम करता है। अगर वो साबित नहीं करते हैं तो इस बात को लेकर के बीच चौराहे में सार्वजनिक रूप से उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण बिना कोई काम नहीं होता। और जिस तरह उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय बयान है। उसको लेकर हम ब्राह्मण समाज काफी आक्रोश में है। अगर जलेसर माता जी माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेंगे। सबसे बड़ी बात की है, दुखद बात है कि वो झारखंड में रह करके अगर ब्राह्मणों के प्रति अगर इतना गंदा बयान दिए हैं, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे, आप मीडिया बंधुओं के मतलब जरिए कि वो साबित कर दें, वो साबित करें और स्पष्ट नाम बताएं कि कौन ब्राह्मण है कि गौ तस्करी का काम करता है। अगर वो साबित नहीं करते हैं इस बात को लेकर के, तो उनको बीच चौराहे पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण के बिना कोई काम नहीं होता है। सोच लीजिए कि जलेश्वर महतो में इतना नीचता आ गया है। हम खुद कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के कि इतना नीचता आ गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो जब जन्म भी लिए थे ना, तो उनका नामकरण करने वाला भी ब्राह्मण था। उनको जो नाम दिया है वो ब्राह्मण का ही दिया हुआ होगा। कि उनको एक बार कान खोल के वो सुन ले कि उनको सार्वजनिक स्थान पर, बीच जगह पर उनको माफी मांगना पड़ेगा ब्राह्मणों के लिए। अगर इस तरह का काम नहीं होगा तो मैं उनके नाम से FIR भी करूंगी। हम लोग इसके लिए आक्रोश आंदोलन करेंगे, चाहे हम लोगों को यहाँ से लेकर दिल्ली तक क्यों नहीं जाना पड़ेगा। जलेश्वर महतो जी अपना कुर्सी संभालिए आप, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति आपको टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। न्यूज ANP के लिए बाघमारा से सुधीर के साथ धनबाद से अनिल व निकुंज की रिपोर्ट।